जी, तो ये क्वेश्चन है बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का एनुअल 2021 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अ बैलेंस शीट ऑफ अक्सा इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2019। ये एक बैलेंस शीट गिवन है इसमें, जिसमें एसेट्स सिर्फ दो लिखे हुए हैं। सन्ड्री एसेट्स 32,75,000 और कैश एट बैंक है 2 लाख। और ये एसेट साइड का टोटल। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले लिखा ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन शेयर्स का कैपिटल है ₹10 इज टोटल 10 मिलियन। यहाँ पे लाइन लगा दी क्योंकि जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल वो सेम है, और वो है 2.5 लाख शेयर्स 250,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि टोटल 25 लैक्स 25 लाख का शेयर कैपिटल है। जर्नल रिजर्व्स हैं 4 लाख के। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जिसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं वो है 2.5 लाख का। शेयर प्रीमियम है 1,25,000 का। ये तीनों और ये चारों ये इक्विटी पोर्शन है। और लास्ट में लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख का। और ये लाइबिलिटी साइड का टोटल। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस विच आर अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन एनुअल जर्नल मीटिंग। डायरेक्टर्स ने कुछ चीज़ें रिकमेंड की जो कि एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी। अब वो 3 चीज़ें हैं। और रिक्वायरमेंट में रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन। और रिक्वायरमेंट में ये 3 रिकमेंडेशंस हैं। इन तीनों रिकमेंडेशंस की जस्ट हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर ए, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ ₹200,000 कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट जो कि 2 लाख का था, बैलेंस शीट में भी गिवन था 2 लाख का लॉन्ग टर्म डेट, उसको लिखा हुआ है कि कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में बाय इशू ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑर्डनरी शेयर्स उनको इशू किए हैं एट 12.50 ईच, और हर शेयर इशू किया है 12.5 रुपये का, यानी कि प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है। तो सेकंड है, बोनस शेयर्स बी इशूड एट द रेट ऑफ 15% ऑन ऑर्डनरी शेयर्स आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने बोनस शेयर इशू किए हैं किस रेट पर? 15% ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स। जितना भी ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है उसका 15% एज ए बोनस शेयर इशू करने हैं। और बोनस कहाँ से देना है, क्योंकि इसमें कैश तो आता नहीं है, तो बोनस देने हैं इन दोनों रिजर्व्स में से, जर्नल रिजर्व और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में से इक्वल प्रोपोर्शन में। तीसरी चीज़ जो उन्होंने प्रपोज किया वो ये है कि डायरेक्टर्स आल्सो डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर्स। राइट शेयर्स देने हैं एट द रेट ऑफ 5 शेयर्स फॉर एवरी 20 शेयर्स हेल्ड। ये रेट डिसाइड किया हुआ उन्होंने, 5 शेयर्स मिलेंगे हर 20 शेयर्स के बदले में। द शेयर्स विल बी इशूड एट पार, और शेयर्स को पार पे इशू किया जाएगा, यानी कि 10 रुपये पे। द राइट शेयर्स वर ऑफर्ड एंड फुली सब्सक्राइब्ड। राइट शेयर्स ऑफर किए और वो फुली सब्सक्राइब हो गए, यानी कि तमाम शेयर होल्डर्स ने बाय कर लिए। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म डेट कन्वर्ट किया 2 लाख का शेयर कैपिटल में, इसकी एंट्री करेंगे। और उस एंट्री से पहले हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं कि कितने शेयर्स हम एज ए कन्वर्जन उनको इशू करेंगे। लीजिए हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले वर्किंग करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए कितने शेयर्स हमने इशू करने हैं। तो जी टोटल जो लोन है वो है 2 लाख रुपए का, और जो शेयर हमने इशू किया है वो इशू किया है 12.5 रुपये का। तो लोन की अमाउंट को, लॉन्ग टर्म डेट को हम 1 शेयर की प्राइस पे डिवाइड कर देंगे। 200,000 डिवाइड बाय 12.5, तो आ गया 16,000। तो 16,000 शेयर्स हैं जो कि हमने इशू करने हैं। 16,000 शेयर्स। ठीक है। और ये प्रीमियम पे इशू किए हैं। ये हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है उसकी वर्किंग कर ली हमने। ठीक है। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं पहले, फिर हम सेकंड रिक्वायरमेंट की वर्किंग करेंगे। जी कन्वर्जन की एंट्री होती है, डेबिट करेंगे हम लॉन्ग टर्म डेट, और क्रेडिट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है। और क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं इसलिए शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा।
शेयर प्रीमियम। ठीक है, अब बात आ गई अमाउंट पे कि कितनी अमाउंट इशू करनी है। हमने 16,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 12.5। तो देखें 16,000 मल्टीप्लाई 12.5 तो ये आ गया 2 लाख, और 2 लाख ही आना चाहिए था। उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इशू किए हैं 16,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ जाएगा 160,000। और शेयर प्रीमियम 16,000 शेयर, एक शेयर पे जो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है वो है 2.5। 12.5 का इशू किया था तो 10 रुपये उसमें पार हैं और 2.5 प्रीमियम है, तो ये आ जाएगा 40,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, conversion of long term loan by issuing 16,000 shares। तो 16,000 शेयर्स इशू करके हमने उस लोन को कन्वर्ट कर दिया है शेयर कैपिटल में। ठीक है जी, अब है सेकंड जी। तो सेकंड थी कि बोनस शेयर इशू किए हैं 15% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के, ऑर्डिनरी शेयर के 15% हमने बोनस शेयर इशू करने हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर जो बैलेंस शीट में गिवन है वो हैं 25 लाख रुपए के। या तो आप 2,500 शेयर्स को मल्टीप्लाई करें 15% से तो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे, या अगर हम 25 लाख को 15% से करेंगे तो डायरेक्ट बोनस शेयर की कैपिटल की अमाउंट निकल आएगी। देखें वर्किंग करते हैं हम। अगर तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, तो जो अभी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 2.5 लाख, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से। ठीक है, अगर तो हम अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट जो ऑर्डिनरी शेयर की अमाउंट है 25 लाख उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह से किया जा सकता है। अगर 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करें 15% के साथ तो ये आता है 37,500, 37,500 ये शेयर्स हैं। और अगर 25 लाख को मल्टीप्लाई करें 15% से तो ये आता है 3,75,000, ये कैपिटल है। अब क्योंकि इसमें बोनस शेयर उसने पार पे ही इशू किए हैं इसलिए हम ये डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल, जितने भी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसका 50% निकाल लिया, ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। ठीक है, अब उसने कहा था कि जो बोनस शेयर्स देने हैं वो जनरल रिजर्व और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट दोनों में से इक्वल प्रोपोर्शन में देना। तो अब इसकी एंट्री करते हैं हम। अमाउंट निकला है वर्किंग से 3,75,000। बोनस शेयर की एंट्री में अब हम डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व और डेबिट करेंगे अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। ठीक है, जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ये दोनों डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब हम इसकी अमाउंट ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसकी अमाउंट थी 3,75,000। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 3,75,000 से, आधी अमाउंट से डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व को और आधी अमाउंट से डेबिट करेंगे हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को 187,500। ठीक है, और नरेशन में मेंशन कर देंगे बीइंग issuance of 37,500 bonus shares at par, कि हमने 37,500 बोनस शेयर्स पार पे इशू कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है और थर्ड जो कि लास्ट है वो है राइट शेयर्स इशू किए हैं। राइट शेयर्स हमने इशू किए हैं इस रेट पे 5 शेयर्स फॉर एवरी 20 शेयर्स हेल्ड। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स एज ए राइट शेयर हमने इशू किए हैं। तो हम उसके लिए वर्किंग करते हैं।
पहली वर्किंग होगी जी नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड, कि कितने शेयर हम एज ए राइट शेयर ऑफर करेंगे। तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि कितने शेयर अभी हमारे पास मौजूद हैं। देखें क्वेश्चन में दिया गया था कि 2,50,000 शेयर्स ऑलरेडी पेड अप कैपिटल में मौजूद हैं, तो ये तो ऑलरेडी थे हमारे पास 2,50,000, ठीक है। सेकंड, ये जो हमने लॉन्ग टर्म डेट कन्वर्ट किए, तो लॉन्ग टर्म डेट में हमने 16,000 शेयर्स मजीद इशू किए थे, यह आपने ऐड कर लेना। और जब बोनस शेयर इशू किया था तो 37,500 शेयर्स हमने मजीद इशू किए थे, प्लस 37,500। तो 2,50,000 शेयर्स पहले से थे, 16,000 एज ए कन्वर्जन इशू किए और 37,500 एज ए बोनस शेयर इशू किए। अब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो उसने यहाँ पे रेशो दिया है कि 5 शेयर्स फॉर एवरी 20 शेयर्स। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 शेयर फॉर एवरी 20 शेयर, 5/20 के साथ, ठीक है। अब पहले हम इन सारों को ऐड कर लेते हैं। 250,000 प्लस 16,000 प्लस 37,500, ये टोटल शेयर्स आ गए 303,500 मल्टीप्लाई 5/20, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 20, तो ये आ गया 75,875। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि हमने राइट शेयर्स के लिए ऑफर किए हैं, 75,875। अब हम एंट्री करेंगे, एंट्री फॉर राइट शेयर्स। तो सबसे पहले जो हम ऑफर करते हैं राइट शेयर की, उसकी एंट्री करते हैं। उसके लिए हम डेबिट करेंगे शेयर होल्डर्स फंड और क्रेडिट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि पार पे ही इशू किया। और शेयर्स हमने इशू किए हैं 75,875, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,58,750, 7,58,750 बीइंग 75,875 shares offered for right shares, कि 75,875 शेयर्स हमने राइट शेयर के लिए ऑफर किए हैं। तो ये एंट्री होती है शेयर्स को ऑफर करने के लिए। फिर क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था कि जितनी ऑफर की वो राइट शेयर्स ने अवेल कर ली, सब्सक्राइब कर ली, यानी कि उन्होंने पेमेंट कर दी। तो जब पेमेंट आ जाएगी हम डेबिट कर लेंगे बैंक और क्रेडिट करेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, 7,58,750, 7,58,750 बीइंग शेयर्स ऑफर्ड फॉर राइट शेयर्स is fully subscribed। ठीक है जी, ये राइट शेयर की 2 एंट्री। तो ये थी टोटल जर्नल एंट्रीज जो कि हमने जर्नल बना के करनी है। ये कन्वर्जन की, जिसमें लॉन्ग टर्म डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किए थे। जो बोनस शेयर इशू किया था उसमें जो भी रिजर्व्स जहाँ से इशू करना है उनको डेबिट करते हैं और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लिया। जब राइट शेयर था तो पहली एंट्री शेयर्स को ऑफर करने की और दूसरी एंट्री शेयर्स के पैसे जो उन्होंने अवेल कर लिए उसकी एंट्री कर दी। ओके, क्लियर है।